सिट डाउन। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम आपको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश का आज पहला लेसन हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेसन। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम इंग्लिश पढ़ाना आपको शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा पहला लेसन शुरू होता है। आप सभी रेडी हैं? चलिए, तो बच्चों इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहले तो अपन को सभी वर्ण लिखना आना चाहिए। समझ रहे हो? अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? देखिए, मैं यहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करूंगा, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मैं बात करूं अगर आपका गलत होगा तो यहां मैं समझा रहा हूं बोर्ड पर, आप ध्यान दीजिए, ठीक है? तो यहां पर ए से लगा करके जेड तक जो भी हम वर्ड लिखेंगे, ठीक है, फिर उनमें से छांटेंगे कि वोवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। समझ गए? चलिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। ए, सभी को बोलना भी है, बारी बारी से बोलिए, एक ही समूह में बोलेंगे। बी, सी, डी, ई, एफ। के बाद यहां पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो अंग्रेजी में फुल स्टॉप आपने कभी देखा? अगर नहीं देखा है तो मैं यहां पर बताता हूं। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लगा दिया जाता है, इस प्रकार से, समझिए, छोटा सा टिक मार्क लगा दिया जाता है, उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझना है, यहां पर ये अपने पूरे वर्ण हो गए हैं। इंग्लिश में सारे वर्ण हमने बता दिए हैं, ठीक है? अब इनमें से जो बबल्स होते हैं उनको हम छांट करके अलग से उनको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, अंग्रेजी में जो बबल्स हैं वो यहां पर हैं। पहला नंबर पर तो ए होता है, ठीक है? दूसरा ई, देखिए ये पहला नंबर का ए बबल्स होता है, ई भी बबल्स होता है। और इसके बाद आई, ए, ई, आई, ओ और यू। तो बच्चों, आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि वोवेल्स कितने होते हैं। जरा यहां पर काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों, वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ। अब यहां पर जो बबल्स हैं, बबल्स को हम सभी ने काउंट कर लिया है। अब इसके अतिरिक्त जो बाकी 21 वर्ड हैं उनको कंसोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, नंबर 1 हमने जो ये बबल्स समझाए हैं, इनको अंग्रेजी में स्पेलिंग सहित कैसे लिखते हैं? VOWEL,
हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं। ये अगर ए स्पेलिंग नहीं आती है तो आप लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अगला जो इसका नंबर होता है, बाकी जो वोवेल्स काउंट करने के बाद बाकी जो वर्ड हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको इस प्रकार लिखते हैं। सभी यहां पर ध्यान देंगे। CONSO NANTS कंसोनेंट्स, जिनको वर्ण यानी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो बच्चों, बस अंग्रेजी में इतना ही खेल है, सिर्फ स्वरों का और वर्णों का। तो इजीली सी बात है कि ये 5 वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, और ये 21 व्यंजन यानी वर्ण होते हैं, जिनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो ये सब समझ में आया बच्चों? चलो, अब इसके बाद जैसे पहली प्रकार की ABCD जो हमने अभी लिख करके बताई है आपको, इसको इंग्लिश में कैपिटल लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर बोलते हैं, यानी ये अंग्रेजी के सबसे बड़े अक्षर होते हैं। बच्चों में यहां पर आपको अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों तरीके से आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, ताकि हर ग्रामीण बच्चा, हर जगह का बच्चा आसानी से समझ सके। क्योंकि आप इतने फास्ट तो हो नहीं हो, इतने होशियार तो हो नहीं हो कि आप शहर से आए हो, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश हम पढ़ा दें तो बहुत जल्दी आप समझ जाओ। ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा नंबर आता है ये वाली ABCD, छोटी वाली। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। ABCD। Z। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार की। इसके बाद तीसरे प्रकार की स्टाइलिश वाले फॉन्ट होते हैं, उसको भी सीखना जरूरी होता है। मान लीजिए हम यहां पर समझा देते हैं, उनको आप समझ लीजिए। देखिए, ये स्टाइलिश के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अपन को कोई भी वर्ड लिखना है, कोई भी नेम लिखना है, उसमें हम स्टाइलिश चाहते हैं, स्टाइल के साथ, ताकि हमारा जो नाम हो, चाहे वो कंपनी का नाम हो, चाहे स्कूल का नाम हो, चाहे खुद का नाम हो, समझ गए, वो बहुत आकर्षक लगे। समझ गए? तो यहां पर जैसे ये जाते हैं ना, तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद है ना, इसको देख लेना। जैसे ये ऐसे इस प्रकार से, और यहां पर आपको हिंदी के सारे वर्ड लिख लेना है, आ से लगा करके ज्ञानी तक लिखो। हिंदी के वर्ड तो आते हैं ना आप सभी को? चलो, हिंदी के वर्ड आते हैं अगर आप सभी को, तो आप जल्दी से लिख लीजिएगा। हाँ, यहां पर लिखेंगे आ ए से, बड़ा आ डबल ए से, छोटी ई
छोटी ई कैसे होता है? आई से। बड़ी ई अब यहां पर आपको यह समझना है कि जो ए है वो आ का स्वर निकालता है। ए किस वर्ड का स्वर निकालता है? आ। यहां पर इसको पढ़ेंगे आ, समझ गए? यहां पर डबल ए है इसलिए इसको पढ़ेंगे आ। बोलिए एक साथ आ। इसके बाद ई है ना, इसको आई से हम लिखते हैं और इसको ई ही पढ़ेंगे, ई। और यहां पर डबल ई, इसको हम डबल ई यानी ई देर तक बोलेंगे। यहां पर ये वर्ड ये दर्शाते हैं कि हम वर्णों को और वोवेल्स को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अपने इन वर्णों के माध्यम से ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको छोटा और बड़ा स्वर करके बोलना है। जब तक आप छोटे और बड़े स्वर करके नहीं बोलेगा ना, जब तक ना तो आपसे हिंदी बन सकती है और ना ही इंग्लिश बन सकती है। अंडरस्टैंड? चलिए यहां पर हमने ये सारे वर्ण लिख दिए हैं। इस प्रकार से आपको भी सारे वर्ण बिल्कुल पूरे A to Z पूरे सीख लेना है। सीख लोगे? हाँ, अगले लेसन के लिए आपको कंप्लीट होना है, लेसन 2 के लिए, तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेंगे। इसके बाद आप ये सीख जाओगे ना, इसके बाद आपको अंग्रेजी में 12 खड़ी सीखना है। क्या सीखना है? 12 खड़ी। अंग्रेजी में 12 खड़ी सीखना है। तो चलिए 12 खड़ी भी एक बार हम बता देते हैं। इसको हम क्लीन कर 12 खड़ी शुरुआत करते हैं। 12 खड़ी को पहले हिंदी में लिख लेना है। इसके बाद अगर आपने हिंदी में जो आ से लगा करके आहा तक जो वर्ड सीखे थे उनको अंग्रेजी में किस प्रकार से बोलना है उसका भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर प्रैक्टिस किया है और आपको ये सब आने लगे हैं तो 12 खड़ी आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। चलिए हम एक थोड़ा सा यहां पर तरीका बताते हैं। पहले तो आपको 12 खड़ी लिख लेना है। 12 खड़ी में जो का की लाइन है उसको लिखिए पहले, फिर इसके बाद हम और आगे बताते हैं। इसको साथ में बोलते भी जाइए। का, की, के, कई, को, कहूं, कम, कहा। बस ये 12 स्वर का खेल है। और अगर आपने 12 स्वर को समझ लिया तो समझ लेना आपको जिस प्रकार से हिंदी भी सरल लगती उसी प्रकार से इंग्लिश भी आपको सरल लगने लग जाएगी। समझ गए? चलो हम इनके अक्षर बना लेते हैं, इनके अंग्रेजी के वर्ड भी लिख लेते हैं। चलिए के से कार, के ए से बड़ा का, के आई से छोटी की,
के डबल ई से